जनाजे में जा सकती हैं पत्नी अफशा। इसको लेकर भी तमाम तरह की खबरें सामने आ रही हैं। अफशा क्या भेस बदलकर जनाजे में शामिल हो सकती हैं? फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग केस में फरार चल रही है। लुकआउट नोटिस जारी हो चुका है उनको लेकर। और 2 साल से फरार मुख्तार की पत्नी अफशा और प्रशांत झा हमारे साथ हैं। एक तरफ नीतीश पांडे हमारे साथ कालीबाग कब्रिस्तान से, दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी के घर के बाहर से प्रशांत झा रिपोर्ट कर रहे हैं। प्रशांत, सुबह 10 बजे जो है सुपुर्द खाक किया जाएगा मुख्तार अंसारी को। कल देर रात जो है उनका पार्थिव शरीर पहुंचा है मोहम्मदाबाद, जहां से आप रिपोर्ट करें। घर के बाहर सिक्योरिटी कितनी है, भीड़ कितनी है, और लगभग कितने बजे के आसपास जो है उनका जो शव है उसको लेकर ले जाया जाएगा कालीबाग कब्रिस्तान, ये भी बताएं। देखिए, जो जनाजे की प्रक्रिया होती है वो घर से शुरू होती है। घर में सबसे पहले गुस्ल होता है। गुस्ल का मतलब ये होता है कि जो डेड बॉडी है उसको नहाया जाता है, नहलाया जाता है। नहलाने के बाद उसको नए कपड़े पहनाए जाते हैं। उसके बाद उसका चेहरा खोला जाता है। इसके साथ ही जो नमाज है, नमाज भी अदा की जाएगी। और उसके बाद जब परिजन पूरे डेड बॉडी को देख लेते हैं, उसके बाद मैयत शुरू होती है और सीधे यहाँ से कब्रिस्तान की ओर वो जनाजे के शक्ल में विदा होता है। सब कुछ प्रक्रिया जो है सुबह 8 बजे से आज होना है। और मैं आपको अपने कैमरामैन से कहता हूँ कि दिखाएं भी कि लोगों की भीड़ अभी से ही इकट्ठी होनी शुरू हो गई है, क्योंकि 8 बजे का समय दिया गया है। देखिए, लोग भी यहाँ मौजूद हैं। और जो घर के भीतर, जो फाटक के भीतर का जो दृश्य है वो आपको दिखाएं कि वहाँ पुलिस वाले भी पूरी तरह से तैनात हैं। यहाँ पर 144 धारा लगाई गई है और ये कहा गया है कि कोई भी आदमी यहाँ इकट्ठा नहीं होगा, भीड़ नहीं लगाई जाएगी। बावजूद इसके लोग आ रहे हैं। देखिए, रात में करीब 1:10 पे डेड बॉडी पूरे काफिले के साथ यहाँ फाटक के भीतर लाया गया था। एक एम्बुलेंस में डेड बॉडी थी, उसके पीछे उमर अंसारी थे और उनके साथ उनके परिजन भी थे। और जो बड़े बेटे हैं अब्बास अंसारी, उनकी पत्नी भी थी। और ये तमाम लोग इसी फाटक, जो कैमरामैन से कह रहे हैं वो आपको दिखाएं कि उसी फाटक के अंदर जो घर है उसी घर में लाया गया था। और उस समय भी पुलिस की पूरी व्यवस्था की गई थी। जो उत्तर प्रदेश शासन ने यहाँ पर जो पुलिस के तमाम जितने उसके टुकड़ियाँ हैं और आसपास के 3-4 जिलों से यहाँ पुलिस वालों को बुला करके तैनाती की है। अब जो प्रक्रिया शुरू हो रही है, ये प्रक्रिया गुस्ल से शुरू होती है। और गुस्ल से होने के बाद पहले जो नमाज होता है, नमाज अदा की जाएगी। और इसमें भी जो लोग जानने वाले हैं, जो परिचित हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनके शामिल होने की बात होती है। ऐसी सूचना आ रही है और ऐसे यहाँ पर खबरें हैं, जो सोर्सेस बता रहे हैं कि इसमें जो मुख्तार अंसारी की पत्नी है अफशा, वो भी शामिल हो सकती हैं। लेकिन अभी तक उसके लिए कोई कंफर्मेशन नहीं किया गया है, कोई जानकारी नहीं। बिल्कुल प्रशांत, मैं लौट रही, देखिए अफशा अंसारी को लेकर है कि वो अपना भेस बदलकर पहुंच सकती हैं। फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग केस में फरार चल रही है अफशा अंसारी। मैं लौट रही प्रशांत के पास। इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है प्रशांत। अब जानकारी मिल रही है मुख्तार के जनाजे में बेटे अब्बास के शामिल होने पर संशय बरकरार है। देर रात सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका जनाजे में शामिल होने की अनुमति जिसमें मांगी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रात में सुनवाई नहीं होगी इस पर। फिलहाल अब्बास अंसारी कासगंज की जेल में बंद है और इस पर हम एक प्रतिक्रिया लेंगे प्रशांत की। प्रशांत, एक तरफ अफशा अंसारी शामिल हो सकती हैं, नहीं हो सकती है, इस पर संशय बरकरार, क्या वो भेस बदलकर पहुंच सकती हैं? दूसरी तरफ अब्बास अंसारी के शामिल होने पर सस्पेंस ज्यादा बना हुआ है, क्योंकि उसकी संभावना अब फिलहाल कम नजर आ रही है कि वो पहुंच पाएगा अपने पिता के जनाजे में। बिल्कुल सही कह रही है। देखिए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने रात में सुनवाई करने से इनकार कर दिया, उससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट का वो बेंच ही नहीं बैठा जिसमें वो निवेदन किया गया था कि पैरोल पर रिहाई हो सके। ये नहीं हो पाया है। इसलिए यहाँ पर ये बिल्कुल है कि आज भी जब जनाजे की प्रक्रिया शुरू होगी, जब वहाँ कब्रिस्तान में मिट्टी मंजिल के कार्यक्रम होगा, उस दौरान भी बड़े बेटे अब्बास अंसारी के आने की बहुत ही कम चांसेस हैं। और हालांकि जो यहाँ पर आप देखिएगा कि हर लोगों के चेहरे पे एक बात है कि हर आदमी चाहता है कि जो डेड बॉडी है मुख्तार अंसारी की, उसको एक बार देखें। रात में 1:10 पर जब एम्बुलेंस यहाँ पर एम्बुलेंस से लाया गया था, उस समय भी काफ़ी भीड़ थी। और ये भीड़ लगातार रही है, पूरी रात यहाँ पर भीड़ रही है। लोग यहाँ पर टहलते बोलते रहे। जो आमद रफ्त है लोगों की, जो मुख्तार अंसारी के जो चाहने वाले लोग हैं,
उनकी जो आमद रफ्त है पूरी रात रही है यहाँ पर, पूरी रात पुलिस के पेट्रोल प्रशांत, हम चलता रहा लौटते रहेंगे है। और आपके अभी पास से मोहम्मदाबाद से लगातार जो मुख्तार अंसारी का घर है वहां से प्रशांत झा बने हुए हैं, और जो कालीबाग कब्रिस्तान है वहां से नीतीश पांडे हैं। क्या व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी हैं, कितने बजे जनाजा निकाला जाएगा वहां से और कब सुपुर्द खाक किया जाएगा, सारी अपडेट ज़ी न्यूज़ आपको बता रहा है। ब्रेकिंग न्यूज़ एक और मिलती है, मुख्तार की मौत से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मुख्तार के घर एसपी के कई नेता पहुंचे हैं देर रात। ये जानकारी सामने आई जब रात 1:10 पर शव पहुंचा, बॉडी पहुंची मुख्तार अंसारी की, तो मुख्तार के घर पर एसपी के नेताओं के पहुंचने की भी जानकारी सामने आ रही है। तो तस्वीरें भी ज़ी न्यूज़ आपको दिखा रहा है और इस पर हम लेते हैं एक प्रतिक्रिया। हमारे साथ प्रशांत लगातार। प्रशांत, जानकारी ये भी आ रही है, कुछ तस्वीरें भी ज़ी न्यूज़ दिखा रहा है कि जैसे ही शव वाहन रात 1:10 पर मोहम्मदाबाद के उनके घर पर पहुंचता है, कुछ एसपी के नेताओं का पहुंचना भी शुरू उसी के साथ हो जाता है। इस पर क्या जानकारी? देखिए, यहाँ पर जो एसपी समाजवादी पार्टी के कुछ 3 विधायक लगभग यहाँ पर पहुंचे थे, जिसमें कि ओम प्रकाश सिंह थे जो जमुनिया के विधायक हैं, उसके बाद आजमगढ़ के जो विधायक हैं दुर्गा प्रसाद यादव वो आए थे, उनके साथ कुछ और विधायक थे, और साथ में जो समाजवादी पार्टी के जो ब्लॉक प्रमुख हैं, जो बड़े नेता हैं और जिला अध्यक्ष हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर आए थे और ये तमाम लोग काफ़ी देर यहाँ रुके भी। उसके बाद सब यहाँ से विदा हुए। और एक बात आपको बता दें कि सुरक्षा की जो यहाँ की व्यवस्था है इसका जायजा लेने खुद यहाँ जो इलाके के आईजी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे। जो डीएम हैं, डीएम भी यहाँ मौजूद थी, साथ में एसपी भी मौजूद थे, और सारे लोग इसी जो आप देख रहे हैं फाटक के भीतर का जो ये कैंपस है जिसमें मुख्तार अंसारी का घर है, वहाँ पर सारे लोग आए थे और यहीं मिलकर सब लोग यहाँ से निकले थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस सुबह में जब 8 बजे से प्रक्रिया शुरू होगी, उससे पहले ही लोगों की जो भीड़ है यहाँ पर काफ़ी बढ़ रही है। हालांकि पुलिस काफ़ी तैनात है, पुलिस ने पहले से 144 लगा रखा है और सीधे कह दिया कि कोई भी यहाँ पर एक साथ जमा नहीं होगा। बावजूद लोग नहीं मान रहे हैं। हालांकि पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होगी जब इस फाटक से मुख्तार अंसारी का यहाँ से जब जनाजा निकलेगा, मैयत निकलेगी, और वो जब तक कालीबाग के कब्रिस्तान तक पहुँचेगी, तब तक पुलिस के लिए एक चुनौती होगी कि लोगों को जो हुजूम है उसको कैसे नियंत्रित करें, उस पर कैसे कंट्रोल करें। एक बार फिर से कैमरामैन को कहता हूं कि आपको दिखाएं कि देखिए किस तरह से भीड़ यहाँ पर अभी से लोग आने शुरू हो गए हैं। और ये मोहम्मदाबाद की तस्वीरें देख रहे हैं, मुख्तार अंसारी के घर के आसपास सुरक्षा बहुत ज्यादा है, भीड़ बहुत ज्यादा है।